नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में अब महिलाओं के बाद बुजुर्गों को किराए में 50% की छूट मिलेगी। बुजुर्गों को ये छूट रात 12 बजे से मिलने लगी है। बजट घोषणा के अनुपालन में रोडवेज प्रबंधन ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए थे। दरअसल राज्य सरकार ने बजट में बुजुर्गों को रोडवेज में 50% किराए में छूट देने की घोषणा की थी। बुजुर्गों को रोडवेज बसों में अभी तक 30% किराए में छूट मिल रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस आदेश के बाद रोडवेज में महिलाओं के बाद बुजुर्ग ऐसा दूसरा वर्ग है जिसे 50% छूट मिलेगी। अभी तक रोडवेज में केवल महिलाओं को ही किराए में 50% छूट मिल रही थी। ये छूट 60 साल से 80 साल के बुजुर्गों को मिलेगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने डॉक्टर्स की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बिरला सभागार में आयोजित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के दीक्षांत समारोह में चिकित्सा मंत्री ने कहा, इस धरती पर डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन देखने में आ रहा कि इन दिनों डॉक्टर माल प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को अपनी नीति और नैतिकता को बनाए रखने की सलाह दी। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीक्षांत समारोह के वेन्यू को लेकर आपत्ति जताई। चिकित्सा मंत्री ने सभी पास आउट डॉक्टर और वहां बैठे सीनियर डॉक्टर्स को कहा, आजकल हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा कि कैसे मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा दिन रोका जाए। डॉक्टर मरीज को ज़रूरत से ज़्यादा दवाई लिख रहे हैं और उनकी बड़ी संख्या में अनावश्यक जांचें करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिल बन सके। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स का ध्यान मरीजों की जगह इस समय माल प्रैक्टिस पर चल रहा है। मंत्री ने कहा कि हमारा देश आज कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट के मरीजों का कैपिटल बन गया है। ऐसे में हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में बीमार हो रहे हैं। निम्बाहेड़ा दौरे पर गए सीएम भजनलाल शर्मा ने क्षेत्रवासियों को कई सौगात दी। मंगलवार को निम्बाहेड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री ने निम्बाहेड़ा से मंगलवार तक 40 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण की घोषणा की। साथ ही छोटी सादड़ी में अपर जिला न्यायालय खोलने, कृषि उपज मंडी समिति निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी में कार्यालय भवन, किसान कलेवा भवन सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा की। निम्बाहेड़ा क्षेत्रवासियों के लिए सौगात की घोषणा की। राजस्थान सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस देते हुए 2400 रुपये प्रति क्विंटल करने और किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये करने जैसे कृषक कल्याण के अहम निर्णय किए हैं। राजस्थान की भाजपा सरकार में फिर से शुरू की गई निःशुल्क राशन किट योजना में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगे राशन पैकेट बांट दिए गए। राशन पैकेट में रखा गया सामान एक्सपायरी डेट का था। मामला सार्वजनिक होने के बाद राजधानी जयपुर से लेकर निचले स्तर तक हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देश पर उदयपुर में वेंडर मोहन ट्रेडर्स को नोटिस देने के साथ ही सरकारी राशन वितरण करने वाली 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में उचित मूल्य की दुकान से फूड पैकेट बांटे गए थे। किट में रखे मसाले और दालों के पैकेट पर एक्सपायरी डेट दिसंबर 2023 लिखी गई थी। सोमवार को खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव ने जिला रसद अधिकारियों को गहलोत की फोटो लगे राशन किट नष्ट करवाने के निर्देश दिए थे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों पूरे प्रदेश में राशन किट वितरण करने की घोषणा की थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसके आदेश भी जारी किए। आदेश के बाद लोगों को राशन की दुकानों पर पैकेट बांटे गए, लेकिन वो पैकेट एक्सपायरी डेट के हो चुके थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेंबर डॉक्टर संगीता आर्य के अजमेर स्थित सरकारी आवास पर आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीमें सर्च कर रही हैं। एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में शाम 4 बजे कार्यवाही शुरू की गई थी। एसीबी ने संगीता आर्य से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती और कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के बारे में पूछताछ की। उसके बाद एसीबी की टीम जयपुर रवाना हो गई। दरअसल 8 महीने पहले ईओ की भर्ती के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। कुल 40 लाख रुपए मांगे गए थे। एसीबी के सत्यापन में 25 लाख में डील फाइनल होना सामने आया था। मामले में जयपुर एसीबी और सीकर की टीम ने गोपाल केसावत सहित 4 दलालों को 18.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक ले नमस्कार।